हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये एक बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग यूज़ करना सीखेंगे लॉग टेबल विच इज़ लॉगरिथमिक टेबल, जो तुमको दिया जाता है कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए स्टैंडर्ड 11th एंड 12th में HSC और CBSE बोर्ड में। जहाँ तक मैं HSC और CBSE बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इतना पता है कि HSC और CBSE बोर्ड में कंपलसरी होता है लॉगरिथमिक टेबल। तो ये वीडियो स्पेशली 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है जो अभी 11th स्टैंडर्ड जिनका स्टार्ट हुआ है, 1-2 महीने हुए हैं और उनको लॉग यूज़ करने नहीं आ रहा है। देखो, मुझे बहुत लोगों ने बोला, बहुत बच्चों ने बोला, ऐसा नहीं है कि कमेंट्स में बोला, नहीं, मुझे बहुत बच्चों ने अनऑफिशियली बोला है कि लॉग यूज़ करने नहीं आता है। मैं पढ़ाता भी हूँ तो मुझे भी वहाँ पे भी ये दिक्कत दिखाई पड़ती है कि ज़्यादा बच्चे लॉग यूज़ नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा मतलब मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट 80-90% बच्चे लॉगरिथमिक टेबल यूज़ करना सीख नहीं पाते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारे क्लासेस में या तुम्हारे क्लासेस में तो कभी कभी सिखाया भी जाता है, तुम्हारे कॉलेजेस में सिखाया भी नहीं जाता है लॉग टेबल। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ हम लोग लॉग टेबल सिखाते हैं बच्चों को पहले प्रैक्टिकल से। तो ये प्रैक्टिकल्स में लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये टेबल तुमको सबको मिलता है। आई होप जितने लोग मुंबई और महाराष्ट्र में हैं उनको तो ये टेबल दिखाई पड़ा ही होगा। तो तुम ये टेबल यूज़ कर रहे हो, तुमको मालूम है, CBSE वालों को भी मालूम होगा ये टेबल। तो हमको सीखना है कि ये टेबल का यूज़ कैसे करना है एंड हाउ टू डू कैलकुलेशंस यूजिंग दीज वैल्यूज़ दैट वी गेट फ्रॉम द टेबल। ये टेबल से कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं, उनका यूज़ करके कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करना है ये हमको यहाँ से सीखना है। ये वीडियो में आज हम लोग लॉग टेबल सीख लेंगे। हाँ, 12th स्टैंडर्ड में भी अगर कोई है जिसको लॉग टेबल अब तक यूज़ करना नहीं आया है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, 12th में भी बहुत बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उनको लॉग टेबल यूज़ करने को नहीं आता है। तो देखो, लॉग टेबल यूज़ करने नहीं आने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है मालूम है? तुमसे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, न्यूमेरिकल्स तुम कर ही नहीं पाओगे। मतलब न्यूमेरिकल्स तुम फॉर्मूला बाय हार्ट कर लोगे, सब्स्टिट्यूशन कर लोगे वैल्यू, बाद में कैलकुलेशन के टाइम पे अटक जाओगे क्योंकि तुमको कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है एग्जाम में और डिफ़िकल्ट नंबर्स को हैंडल करने का एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, वो है ये बुक। तो ये बुक को यूज़ करना सीख लो। सो इट्स बेटर कि आज हम लोग ये सब कुछ समझ ही लेते हैं। तो आज लॉग से रिलेटेड जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, अगर तुमको नहीं आता है तो एकदम स्टार्ट से ही मैं कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं तो भी ये वीडियो देखो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉग टेबल यूज़ करना सीखना। पहले लॉग टेबल यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स आते हैं मैथमेटिक्स के लॉगरिथम चैप्टर से। तो अगर मैं यहाँ पे लॉगरिथम चैप्टर के कुछ रूल्स लिखूँ तो वो रूल्स को तुमको एज इट इज़ बाय हार्ट कर लेना है। ये लॉगरिथम मैथ्स अगर तुम करोगे तो वहाँ तुमको मिलेगा ये मैथ्स के लॉगरिथम में 11th स्टैंडर्ड के क्या रूल्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, जैसे मेरे पास दो नंबर्स हैं, इफ़ आई हैव टू नंबर्स विच आर इन मल्टीप्लिकेशन, जैसे मेरे पास दो नंबर्स है, जैसे 2.386 इंटू 4.985, ऐसे दो नंबर्स हैं रैंडम। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ भी ये नंबर मैंने सेलेक्ट करके लिया, रैंडम, जस्ट टू रैंडम नंबर्स इफ आई हैव। एक को मैं A से रिप्रेजेंट करूँ, एक को B से रिप्रेजेंट करूँ और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं। तो अगर मैं log A इंटू B लेता हूँ, ध्यान से देखो, log A इंटू B मतलब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है और उसका मैंने log लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं log A प्लस log B। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे कन्वीनियंट यही बनाता है तुम्हारे कैलकुलेशन को। दो कितने भी डिफ़िकल्ट नंबर्स हों तुम उनका log ऐड कर सकते हो। तो एडिशन तो सिंपल होता है, एडिशन सबको आता है ना। दूसरा चीज़, अगर दो नंबर्स डिवीजन में हैं A अपॉन B, तो ये केस में इनकी log वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट होती हैं, log A माइनस log B। ध्यान रखना, जो न्यूमरेटर है उसका log माइनस डिनोमिनेटर का log, ये दूसरा रूल है। एक और रूल है, तीन ही रूल्स लगने वाले हैं अपने को, डोंट वरी। एक नंबर दूसरे नंबर के साथ पावर में है, A रेज टू B, log ऑफ A रेज टू B। सपोज ऐसा है, जैसे मेरे पास है 4.898 का रेज टू 3, इसका क्यूब मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं log ले लूँगा। अब देखो ये क्या है, log A रेज टू B ना, A क्या है 4.898 और B क्या है 3। तो ये केस में हम B को बाहर ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं B टाइम्स log A। तो ये तीन गोल्डन रूल्स हैं जो तुमको ज़रूरत पड़ेगा कैलकुलेशंस के टाइम पे और log यूज़ करने के टाइम पे। तो ये तीन रूल्स एज इट इज़ बाय हार्ट करना। log A इंटू B इज़ log A प्लस log B, log A अपॉन B इज़ log A माइनस log B, log A रेज टू B इज़ B log A। फाइन। देखो, जो डायरेक्टली लॉग टेबल देखना सीखने आए हैं वो स्किप करो वीडियो, आगे जाओ देख लो जब मैं लॉग टेबल बताऊंगा, मतलब लॉग टेबल कैसे यूज़ करने। मैं यहाँ बेस से बता रहा हूँ तुमको। लॉग टेबल यूज़ करने के टाइम पे ये सब रूल्स यूज़ होते हैं, तो जिनको ये रूल्स ऑलरेडी पता है, जैसे 12th वाले,
तो वो आगे बढ़ा सकते हो वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमको कुछ रूल्स मिल गए हैं। अब हम देखते हैं कोई भी नंबर की लॉग वैल्यू होती क्या है। किसी नंबर का लॉग जो होता है, लेट्स जस्ट से लॉग ऑफ एनी नंबर, लॉग ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, या दो पार्ट्स होते हैं लॉग वैल्यू में। ज़रा ध्यान से देखना कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं। ये लॉग कहाँ से मिलेगा लॉग वैल्यू तुमको ये टेबल से मिलेगा, लॉगरिथमिक टेबल, ठीक है। तो अभी उस पर मत परेशान हो, कहाँ से वैल्यू आएगी हम सीखेंगे। दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट वन क्या होता है? पार्ट वन होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले डिसाइड होता है कैरेक्टरिस्टिक, प्लस दूसरा होता है मैंटीसा। ये दो पार्ट्स होते हैं किसी भी नंबर के लॉग वैल्यू में, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा तुमको, या कैरेक्टरिस्टिक पता करने आना चाहिए तुमको, और मैंटीसा निकालने आना चाहिए। तो लेट मी टेल यू, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर यू कैन डिसाइड, लुकिंग एट द नंबर। कुछ रूल्स होंगे, ये रूल्स से मिल जाएगी, और ये तुमको मिलेगा लॉग टेबल से, ठीक है। ये वैल्यू तुम नंबर को देख के बता पाओगे, ये वैल्यू तुमको लॉग टेबल से देख के बतानी पड़ेगी। ये टेबल जिसमें लॉग की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीखते हैं। दो पार्ट्स हैं, अब मैं इसको यहाँ साइड में रखता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीख लेते हैं, फिर हम मैंटीसा पे जाते हैं। डोंट वरी, एक बार तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए ना तो ये फटाफट होगा, मतलब 2 मिनट का काम होता है। लॉग देखने में तो हार्डली सेकेंड्स लगते हैं। So that's what I'm doing. So log of any number, it consists of characteristic plus mantissa. Okay? तो अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पे बात करने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखना। What is कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक मिलता कैसे है? सपोज मेरे पास एक नंबर है जो 1 से बड़ा है। Let's just say I have number x. If x is a number such that x is greater than 1, very important, सुनो ध्यान से। if x is a number such that x is greater than 1, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो ये केस में कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करने का फॉर्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नंबर of digits before decimal minus 1। सुन लो, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल माइनस 1। मतलब अगर n नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बिफोर डेसिमल तो कैरेक्टरिस्टिक होता है n माइनस 1, वेयर n इज नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल। ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है 4.382। ये नंबर में डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं? 1, 4 डिजिट्स नहीं है, 4 नंबर है, डिजिट्स कितने हैं? 1, दिस 1 सिंगल डिजिट। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, दैट वुड बी 0। तो कैरेक्टरिस्टिक आया 0। समझ में आई बात? और एग्जाम्पल देखो 32 का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 32 डेसिमल कहाँ है? इसमें डेसिमल है, 32.00 है ना ये। तो डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं? 2। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, दैट इज़ 1। सिंपल, एकदम सिंपल है। नंबर 1 से बड़ा है तो डेसिमल के पहले जितने भी डिजिट्स हैं, दैट डिजिट्स या नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1 इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ 32 है तो ये 400 ये है, तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1, दैट इज़ 2। समझ में आ गई बात? एकदम सिंपल था, ये समझा कैरेक्टरिस्टिक निकालना। अच्छे से समझ लो कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिल रहा है? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल माइनस 1, ठीक है। ऐसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं। तो एक बार कैरेक्टरिस्टिक पता चला तो उसके बाद मैंटीसा वैल्यू निकालते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक मिलता है वो कैरेक्टरिस्टिक को लॉग वैल्यू में डेसिमल के पहले रखना है। तो लॉग वैल्यू में जो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा का पार्ट है ना, वो कुछ ऐसे है। लेट मी टेल यू, इट इज़ समवॉट लाइक दिस। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट या कैरेक्टरिस्टिक के बाद अगर कैरेक्टरिस्टिक एक नंबर आया है उसके बाद डेसिमल डाल के
हम मैंटीसा लिखते हैं। मैंटीसा 4 डिजिट का नंबर होगा जो हमको ये लॉग टेबल से मिलेगा। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक आया, जैसे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 1 आया, तो 1 पॉइंट इसका लॉग वैल्यू या इसका मैंटीसा वैल्यू हम लॉग टेबल से देख के पॉइंट के बाद उसको लिखेंगे। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 पॉइंट इसका मैंटीसा वैल्यू जो भी आता है वो देख के हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मैंटीसा निकालना सीखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक निकालना समझ में आया। ये x ग्रेटर देन 1 का बता रहा हूँ मैं। अभी तक x ग्रेटर देन 1 ही चल रहा है। अगर नंबर 1 से छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, इस पर अभी परेशान मत हो, इसको मैं बताता हूँ। वंस वी अंडरस्टैंड x ग्रेटर देन 1, उसके बाद x लेस देन 1 मैं बता दूंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा तुमको, ताकि तुम्हारा लॉग कैलकुलेशन सिंपल हो। ठीक है, चलो अब हम लोग मैंटीसा निकालना सीखते हैं। तो मैंटीसा निकालने के लिए हमेशा याद रखना, मैंटीसा 4 डिजिट के नंबर का निकाला जाता है। तो मैंटीसा के लिए सबसे पहले तो तुमको 4 डिजिट्स चाहिए, है ना। तो मैंटीसा इज अ 4 डिजिट वैल्यू obtained from log table for or corresponding to first 4 digits of the original number, first 4 digits of original number। अब ये क्या लिखा है, कंफ्यूज मत हो, बताता हूँ, डोंट वरी। देखो इसका मतलब ये है कि जो मैंटीसा वैल्यू होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 डिजिट की वैल्यू होती है, और वो 4 डिजिट की वैल्यू हम पहले 4 डिजिट्स के लिए देखते हैं। लॉग वैल्यू, आई होप ये सब ने नोट डाउन किया होगा। लॉग वैल्यू जो हम देखते हैं, मैंटीसा वैल्यू, वो नंबर के पहले 4 डिजिट्स के लिए देखते हैं। कैसे, मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से एक नंबर है 3.285, तो इन चारों का मैं मैंटीसा देखता हूँ। 3285 का मैंटीसा देखूंगा। कैसे देखना है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। 3285 का मैंटीसा मेरे पास जैसे 4.3892 है। अब इसमें 5 डिजिट्स हो गए हैं, तो इसमें मुझे चाहिए 4 ही डिजिट्स। तो क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करने आता है सबको, आई होप सबने सीखा होगा स्कूल में। देखो राउंड ऑफ करने के लिए हमको चाहिए कितने, हमको फर्स्ट 4 डिजिट्स चाहिए ना। तो कौन से 4 डिजिट्स लेंगे, 4, 3, 8 और 9। 2 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 2 पाँचवा डिजिट है। प्लस 2 का कोई इफेक्ट इसलिए नहीं है इस नंबर पे क्योंकि 2 लेस देन 5 है। हमको मालूम है हमको नंबर 9 तक ही चाहिए ना। तो अगर आगे वाला नंबर 5 से ज़्यादा होता तो हम इसको 1 बढ़ाते। पता है कि नहीं ये चीज़। अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा होगा तो इसको हम 1 बढ़ाएंगे, अगर 5 से कम होगा तो ये नंबर सेम रहेगा। मतलब हम 4.389 के लिए मैंटीसा वैल्यू चेक करेंगे। समझा, सिर्फ इसके लिए मैंटीसा वैल्यू चेक करेंगे, इस पूरे के लिए मैंटीसा वैल्यू चेक नहीं करेंगे। सपोज यहीं पे मेरे पास नंबर है 438.286, ऐसा नंबर है। देखो ध्यान से कितना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आर देयर। तो क्या करना है, 4 डिजिट्स चाहिए ना। 4 डिजिट्स चाहिए तो क्या करोगे, राउंड ऑफ। हमको 4 डिजिट्स कौन कौन से है पहले, 4382। तो 2 को क्या करना पड़ेगा बताओ, ये नंबर 5 से ज़्यादा है ना, तो इसको 3 करना पड़ेगा। सो यू विल टेक द लॉग ऑफ 438.3। तो इसका तुम क्या करोगे, मैंटीसा चेक करोगे। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। ये नोट डाउन करो इतना, फिर हम मैंटीसा निकालते हैं। अब नोट डाउन करो, ये नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर भूल जाएगा। मैं कितना भी अच्छे से बताऊंगा, कितना भी डिटेल में बताऊंगा, फिर भूल जाएगा तुमको। तो ये नोट डाउन करो अच्छे से। देन विल फाइंड द मैंटीसा वैल्यू यूजिंग द टेबल। ओके चलो, सबने नोट डाउन किया है। अब हम लोग मैंटीसा वैल्यू निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया ना, कैसे कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। अब हम यही नंबर्स का चलो लॉग निकाल लेते हैं पूरा फाइनल। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं और मैंटीसा देखते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कितना हो जाएगा। नंबर को देख के बता सकते हो कैरेक्टरिस्टिक, बोलो। ये वाले नंबर का कैरेक्टरिस्टिक देख के बताओ क्या आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं, 1, तो 1 - 1 कितना हो गया कैरेक्टरिस्टिक, 0 ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग लॉग ऑफ 4.389 निकाल रहे हैं। ठीक है,
तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 0, तो कैरेक्टरिस्टिक के बाद डेसिमल डालना है। अब मैंटीसा चेक करना है। तो मैंटीसा चेक करने के लिए पहले मेथड समझ लो। मेथड ये है कि मैंटीसा चेक करने के लिए ये डेसिमल को भूल जाओ, सिर्फ 4 नंबर्स ले लो, 4, 3, 8, 9, ठीक है। ये 4 नंबर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, सॉरी 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले 2 डिजिट्स पहला पार्ट, तीसरा डिजिट तीसरा पार्ट, चौथा डिजिट चौथा पार्ट। मतलब तुमको पार्ट्स में देखना है मैंटीसा वैल्यू। पहले 2 डिजिट्स, फिर तीसरा डिजिट, फिर चौथा डिजिट, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। अब देखो, इतना करने के बाद तुमको आना है लॉगरिदम में। तुम लॉग टेबल खोलोगे तो लॉग टेबल में तुमको एक मिलेगा लॉगरिदम का पूरा चार्ट, इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। फिर तुमको मिलेगा एंटी लॉगरिदम का चार्ट, इसमें भी बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। फिर देखो आगे जाओगे, तुमको मिलेगा नेचुरल साइंस, मतलब साइन कोसाइन ये सब निकाल सकते हो, नेचुरल कोसाइन, ये सब चीज़ें तुमको मिलेंगी। देखो यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, डोंट वरी, तुमको मैं यहाँ से काफ़ी कुछ बताऊंगा। ये लॉगरिदमिक कोसाइन ये हमको नहीं देखना है, हमको नेचुरल देखना है। लॉगरिदमिक टेंजेंट ये सब बिल्कुल भी नहीं। हम जो जो देखने वाले होंगे या जिनका जिनका हमको काम लगेगा वो मैं तुमको बता दूंगा। किसी किसी टेबल में नेचुरल लॉगरिदम दिया होता है, तुमको नेचुरल लॉगरिदम नहीं देखना है, तुमको सिर्फ लॉगरिदम देखना है। तुम्हारे अगर लॉगरिदमिक टेबल में, लॉग टेबल में तुम्हारे अगर नेचुरल लॉगरिदम दिया है तो इसके लिए नेचुरल लॉगरिदम मत लगाओ, हम ये वाला नॉर्मल वाला लॉगरिदम लगा रहे हैं, कॉमन लॉग। इसको बोलते हैं कॉमन लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग हम लोग नहीं कर रहे हैं, नेचुरल लॉग तुम मैथ्स में पढ़ोगे, वहाँ जाने दो। तो हम लोग सिर्फ कॉमन लॉग निकाल रहे हैं। तो ये लॉगरिदम के टेबल में आना है तुमको, ठीक है। अब क्या करना है, देखो पहले 2 डिजिट्स को तुमको लॉगरिदम टेबल में यहाँ लेफ्ट साइड में देखो वैल्यूज़ दी हुई हैं। कहाँ से दी हुई हैं वैल्यू? 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10, 11, आई होप सबको दिखाई पड़ रहा होगा। 10 से लेके ये पूरा 99 तक जा रहा है। तो पहले 2 डिजिट्स तुम कहाँ ढूंढोगे? ये 10 से लेके 99 में। तो 10 से लेके 99 में 43 आई होप सब लोग ढूंढ लोगे, है ना। ये रहा 43, देखो यहाँ पे है 43, ठीक है। ये 43, अब दूसरा डिजिट तुमको कहाँ ढूंढना है? दूसरा डिजिट तुमको ऊपर के रो में ढूंढना है। देखो ऊपर का रो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ कितना है? 8 है ना। तो तुमको 43 का 8 देखना है। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? तुमको 43 का 8 देखना है। तो मुझे मिल रहा है 6415। क्या मिल रहा है? 6415। फिर ये जो 9 है इसको मीन डिफरेंस में देखना है। यहाँ देखो एक और साइड में कॉलम बना हुआ है मीन डिफरेंस, 1 से लेके 9 तक जा रहा है मीन डिफरेंस, दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे 43 का 8 मिलता है 6415 और 9 मीन डिफरेंस जो है दैट इज़ 9, मीन डिफरेंस का वैल्यू भी 9 है। तो क्या करना है, पहले ये वैल्यू जो तुमको मिली, पहले 2 पार्ट से जो वैल्यू मिली उसको लिख लो, 6415, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट से तुमको जो वैल्यू मिली है इसको मैंने लिखा 6415। अब जो मीन वैल्यू मिलती है 9 से, ध्यान दो, मीन वैल्यू जो मिलती है 9 से, 43 का 8, 6415, फिर उसका 9 का वैल्यू भी 9 है। बहुत कुछ होगा, 9 है इसलिए 9 नहीं है। देखो यहाँ देखो 27, 28 भी है, 37, 38 भी है, तो ये सब भी हो सकता है। 37, 38, यहाँ 9 है। तो ये 9 को इसमें ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9, 5, 14, 9, 5, 14, फिर ये 2, 4, 6, सो 6424 ये आता है तुम्हारा लॉग वैल्यू। तो अब लॉग वैल्यू या मैंटीसा वैल्यू, तो अब तुम इसके आगे लिखोगे 0.6424, ये आ गया लॉग वैल्यू। दिस इज हाउ यू विल चेक द लॉग वैल्यू। मैंटीसा चेक करने के लिए नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, पहले 2 डिजिट्स, फिर 3rd डिजिट, फिर 4th डिजिट। तुम बोलोगे सर हर नंबर में तो ये होगा नहीं चारों डिजिट, ऑब्वियसली नहीं होगा। जैसे तुमको सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है, जैसे तुमको दिया हुआ है 4 का लॉग निकालना है, तो कैसे निकालोगे, क्या करोगे? तो पहले कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करो। कैरेक्टरिस्टिक 0 है, क्यों? क्योंकि डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, 1 - 1 0, फाइन। अब क्या करना है, इसको डेसिमल के बाद 0 0 इमेजिन कर लो तुम। डेसिमल के बाद 0 0 मतलब 4 ही है ना ये, तो ये 4 zeros हो गए। फिर से क्या करो, 40 का 0 का 0, 3 पार्ट हो गए। तो अब तुम देखो ये रहा तुम्हारा 40, सो 40 का 0 कितना है? देखो इधर 0 से लेके 9 तक है ना। 40 का 0 कितना है? 6021, और 0 में मीन डिफरेंस है ही नहीं, मीन डिफरेंस में 0 ही नहीं है ना तुम्हारे, तो मीन डिफरेंस देखने का ज़रूरत ही नहीं है। तो तुम्हारा इसका लॉग डायरेक्टली क्या आ जाता है? 6021। दिस इज़ हाउ यू विल चेक द लॉग वैल्यू। ये अभी सिर्फ मैं लॉग चेक करना सिखा रहा हूँ, अभी इसको यूज़ करना है। यूज़ मतलब इसका यूज़ करके कैलकुलेशंस करना है, ठीक है।
चलो एक नंबर समझ में आ गया सबको, फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंड नंबर। ये जैसे 438, लॉग ऑफ 438.3, पहले कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल के पहले 3 डिजिट, तो 3 - 2 दैट वुड, सॉरी 3 - 1 दैट वुड बी 2 पॉइंट। अब क्या करना है, फिर से डेसिमल भूल जाओ, 438.3, सो 43 का 8 का 3, 43 का 8, 43 वापस कहाँ ढूंढोगे, लेफ्ट साइड में, तो ये रहा तुम्हारा 43 का 8 वापस से 6415, उसके बाद क्या 3, मीन डिफरेंस 3 कितना है 3, तो 43 का 8 इज अगेन 6415, इसमें इस बार 3 ऐड करना है, तो ये हो गया 6418, तो ये आ गया लॉग वैल्यू विच इज़ 2.6418। समझ में आई बात समझ में आई। दिस इज़ हाउ यू विल डिसाइड द लॉग वैल्यू, ऐसे तुमको लॉग वैल्यूज़ मिलेंगी। समझ में आ गया। अब सपोज़ मुझे मल्टीप्लाई करना है, अब मैं इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तुमको बता ही देता हूँ। अब सपोज़ मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, मैंने लॉग निकालना सिखा दिया है। देखो सपोज़ मुझे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, मुझे ये दोनों मल्टीप्लाई करने थे, तो क्या करूँगा मैं, तो मैं लिखूँगा लॉग ऑफ 4.389 मल्टीप्लाइड बाय 438.3, मैंने लॉग ले लिया, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, लॉग a इंटू बी है ना ये, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 4.389 प्लस लॉग ऑफ 438.3, समझा। ओके, लॉग वैल्यूज़ निकाल लिया है, रख दो। लॉग 4.389 कितना है 0.6424 प्लस इसका लॉग कितना निकाला है 2.6418। अब ये दोनों नंबर ऐड करना है, एडिशन करने आता है ना सबको। चलो 8 और 4 12, तो 2 और 1 3 और 1 4, 1 कैरी आया था ना, 4 + 4 8, 6 + 6 12, कैरी 1, 2 + 1 दैट वुड बी 3, तो तुमको मिल गया 3.2842। अब ध्यान से समझ लो ये बात, ये तुम्हारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं मिला है, ये तुम्हारे नंबर्स के लॉग वैल्यूज़ का एडिशन मिला है। तुमको चाहिए नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का आंसर, तो तुम जब लॉग सिस्टम में एंटर कर रहे हो, देखो ना, तुम नॉर्मल नंबर सिस्टम से ये दोनों नंबर्स को लॉग वैल्यूज़ में लेके गए, इनकी लॉग वैल्यूज़ में कैलकुलेशन किया। अब तुमको लॉग नंबर से, लॉग सिस्टम से बाहर आना है ना, अब तुमको लेना पड़ेगा एंटी लॉग। समझ में आई बात, क्या बोला। तुम जब लॉगरिथमिक सिस्टम में एंटर करते हो तो बाहर भी तो आना है ना, यस और नो। तुम्हारे नॉर्मल नंबर सिस्टम से, ये नंबर से तुम इनके लॉग सिस्टम में चले गए, मतलब इनके लॉग वैल्यूज़ के साथ ऑपरेशन कर रहे हो, तो अब तुमको बाहर आना है, तो बाहर आने के लिए क्या करोगे, एंटी लॉग लोगे। तो लॉगरिथम के जस्ट नेक्स्ट पेज पे तुमको मिलेगा एंटी लॉगरिथम। अब एंटी लॉगरिथम देखने का तरीका भी सेम है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, अब तक हम लोग नॉर्मल नंबर का लॉगरिथम देख रहे थे, अब हम लोग लॉगरिथम का नॉर्मल नंबर ढूंढेंगे। अब हम लोग क्या ढूंढेंगे, ये एक लॉगरिथमिक वैल्यू है ना, देखो ना, इसका लॉग ऐड हुआ है लॉग, तो ये लॉगरिथमिक वैल्यू का नॉर्मल नंबर क्या है वो ढूंढेंगे। तो एंटी लॉग हमको लॉगरिथमिक वैल्यू का नॉर्मल नंबर देता है, तो मतलब लॉग वैल्यूज़ ऐड करने के बाद इसका नॉर्मल नंबर निकाल लिया, तो वो नॉर्मल नंबर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। समझ में आया। तो देखो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी लॉग देखने के लिए ट्रिक क्या है या मेथड क्या है। मेथड ये है कि तुम सिर्फ डेसिमल के बाद वाले नंबर्स का एंटी लॉग देखोगे। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल नंबर होता है तो उसका लॉग तुम डेसिमल के बाद लिखते हो ना, तो नॉर्मल नंबर ये डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स का ही लॉग रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इनसे ही लॉग, ये जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है यही तुम्हारे नॉर्मल नंबर का कुछ इंडिकेशन है। ये 3 तो बस एक चीज़ बता रहा है नॉर्मल नंबर के बारे में, क्या, कि नॉर्मल नंबर में डेसिमल के पहले 4 डिजिट्स होंगे। समझ में आई बात। ये लॉग वैल्यू है ना, तो लॉग वैल्यू में 3 क्या बताता है, 3 कैरेक्टरिस्टिक बताता है, और कैरेक्टरिस्टिक 3 मतलब क्या, मतलब डेसिमल के पहले 4 डिजिट्स। तो ये 3 सिर्फ इतना बता रहा है कि डेसिमल कहाँ है, वेरएज ये बता रहा है कि वैल्यू क्या है। तो तुमको क्या करना है, 28 का 4 का 2 देखना है फिर से, तो ये 2842, डेसिमल भूल जाओ, 28 का 4 का 2 देख लो,
तो 28 का 4 का 2, तुम लॉगरिदम में एंटी लॉगरिदम खोलोगे ना, तुमको दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पे सब पॉइंट से नंबर चालू हो रहे हैं, 0.00, 0.01 से लेके 0.99 तक है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम 28 ढूंढो उसमें, 0.28 किधर है, देखो 0.28 इधर है, 0.28 का 4, 0.28 का 4 किधर है, ये 1923। अब 1923 में मीन डिफरेंस कितना है 2, तो 2 का मीन डिफरेंस है 1, तो 1923 में 1 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 1924। अब एक बात याद रखो, जब भी एंटी लॉग देख रहे हो ना, तो एक चीज़ याद रखना कि बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल पहले डिजिट के बाद डाल दो, बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल पहले डिजिट के बाद डाल दो। जो भी तुमको नंबर मिला है ना 1924 मिला है, तो उसमें पहले डिजिट के बाद डेसिमल डाल दो। अब ये जो 3 है ना, 3 को 10⁻³ रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 बता रहा है कि ये नंबर के साथ 10⁻³ है, तो मतलब 10⁻³ यहाँ अप्लाई किया तो तुमको मिल जाएगा 1924। तो यही मैं बोल रहा था ना, डेसिमल के पहले 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स आ गए, तो ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन होके मिल गया। अब ये नंबर तुम मल्टीप्लाई करने जाओगे नॉर्मल मेथड से, तो हो सकता है तुमको टाइम लगे, हो सकता है नहीं लगे। आई एम नॉट सेइंग कि तुम नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही जब एक नंबर ना होके या 2 नंबर ना होके 5-6 नंबर्स एक साथ आते हैं, डिवीजन भी आ जाता है साथ में, तब प्रॉब्लम चालू होता है, तब तुम्हारा नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं काम करता, तब वो केस में लॉग लगेगा। तो अभी तो ये सिंपल 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके तुमको इसलिए दिखाया कि तुम समझो लॉग यूज़ कैसे होता है। अब यूज़ करना, इसको आगे एक्सटेंड करना, वो अपने पास है। मतलब आगे नंबर्स न्यूमेरिकल्स में जब मिलेंगे कॉम्प्लिकेटेड, तो वहाँ हम ये लॉग अप्लाई करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये तो 2 नंबर्स का सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन था। दैट्स हाउ वी कैन डू इट। स्टेप्स याद रखो। स्टेप्स क्या क्या है? स्टेप्स ये हैं कि लॉग लेना है, जो भी लॉग वैल्यू आएगा उसका ऑपरेशन करना है। कैसे? लॉग के रूल्स से। अगर नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में तो लॉग वैल्यूज ऐड करना है, जो भी मिला एडिशन के बाद उसका एंटी लॉग लेना है। समझ में आ गई बात? इसका क्या करना है? एंटी लॉग लेना है। तो अब मैं तुमको एक फॉर्मेट बताता हूँ, हम लोग लिखते कैसे हैं चीज़ों को। हमेशा उसी फॉर्म में लिखना है चीज़ों को, ऐसे नहीं कि रैंडमली कहीं भी कुछ भी लिखे जा रहे हैं। अभी तो तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन चल रहा था तो मैं ऐसे लिख रहा था। देखो, लॉग कैलकुलेशन को लिखने का एक मेथड होता है। जैसे मेरे पास नंबर था 4.389 इंटू 438.3, ये था, मुझे ये मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने पहला काम क्या किया है? मैंने पहला काम किया है लॉग ले लिया है दोनों तरफ, या लॉग ले लिया है बेसिकली। तो यही, इसको इक्वल टू में 1 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, राइट? सो वी आर नॉट डूइंग दैट। तो हम लोग वो नहीं भी कर रहे हैं, हम बस ऐसे रख रहे हैं इसको। अब क्या करेंगे? देखो, हम इसको लिखते हैं log 4.389 इंटू वॉट 438.3। अब हमको मालूम है ये log क्या होगा? ऐड होगा। तो ये हो जाएगा log 4.389 प्लस log 438.3। अब ये जब कर लिया है ना तुमने, तो मेक अ हैबिट ऑफ पुटिंग एंटी लॉग, क्योंकि तुमको एंटी लॉग तो लेना ही है ना लास्ट में। बिना एंटी लॉग लिए हो पाएगा क्या ये चीज़? तो एंटी लॉग साथ में लगाते चलो, क्योंकि ये नंबर जो है ना, इसका इक्वल लॉग वैल्यूज़ नहीं है, इसका इक्वल एंटी लॉग लेने के बाद जो नंबर आएगा वो है। तो यहाँ एंटी लॉग डालते चलो साथ में। तो एंटी लॉग ऑफ दिस, फिर लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, फिर एंटी लॉग। तो तुम फिर से लिखोगे एंटी लॉग ऑफ, ये नंबर्स क्या क्या मिले हैं? 0.6424 प्लस 2.6418। अब ये ऐड किया, तुमको क्या मिला है? तुमको मिला है 3.2842। एंटी लॉग देखने के लिए 0.28 का 4 का 2 देखा, तो वो क्या मिला? 1.924। और ये 3 क्या बता रहा है? 10 पावर 3। तो तुम्हारा फाइनल आंसर 1924 आ गया। समझ में आई बात? दिस इज़ हाउ यू विल राइट। तो ये एक सिंपल सा लॉग कैलकुलेशन का तरीका है जो हमने एक सिंपल किया है। अब मैं तुमको ऐसे नंबर का बताऊंगा जो लेस देन 1 होगा, वहाँ थोड़ा डिफ़िकल्टी आता है, तो उसके लिए ट्रिक बताऊंगा। पहले ये नोट डाउन करो पॉज करके, अच्छे से एक एक चीज़ समझ के लिखो, ठीक है? ओके, चलो। ये सबको समझ में आ गया होगा आई होप। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं लॉग का यूज़ करके।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऐसे नंबर्स का बात कर लेते हैं जो लेस देन 1 होते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, बट एक मैं एकदम ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक यूज़ करना। उसके अलावा जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड होगा, ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो बहुत परेशान करता है लॉग, तो वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग वो ट्रिक सीख लेंगे और फिर डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास नंबर लेस देन 1 है, इफ़ x इज़ लेस देन 1, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है, जैसे सपोज मेरे पास नंबर है 0.281। ठीक है, ये मुझे बोलता है ये नंबर लेस देन 1 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने का जो तरीका है ना, दैट इज दिस, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर द डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ध्यान से सुन लो क्या बोला ये, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर द डेसिमल बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले कितने ज़ीरोज़ हैं डेसिमल के बाद। जैसे ये नंबर में एक भी ज़ीरोज़ नहीं है, ज़ीरो ज़ीरोज़ है ना। जैसे ये वाला नंबर देखो 0.0259, ये नंबर में पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले एक ज़ीरो है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो है। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होता है +1 करके लिखना है हमको। क्या करके लिखना है, +1 करके। क्या करके लिखना है, +1। या फिर एक और सिंपल तरीका, जितने ज़ीरोज़ दिख रहे हैं, जितने ज़ीरोज़ पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले दिख रहे हैं डेसिमल लेके कहीं भी, जैसे यहाँ एक ज़ीरो दिख रहा है तो 1, यहाँ 2 ज़ीरो दिख रहा है तो 2, बस यहाँ जो भी आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर के केस में +1 आया है, तो ये +1 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 आ रहा है ना इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो इसका जब मैं लॉग ले रहा हूँ तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ रहा है, बट यहाँ पे 1 बार डालेंगे। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, ये 1 बार है, नंबर लेस देन 1 है या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, तो लॉग में नेगेटिव नंबर को बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 बार। ठीक है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये लॉग हो जाएगा 2 बार। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी लॉग वैल्यू देखेंगे। लॉग वैल्यू निकालने का तरीका फिर से 28 का 1 देख लो, 25 का 9 देख लो, डायरेक्टली तुमको लॉग वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ तुमको एक लॉग वैल्यू देख के बताता हूँ, परेशान मत हो, अभी मैं एक सिंपल तरीका बताऊँगा, ये करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे 28 का 1 आ रहा है तुमको, तो 28 का 1 हमको देखना है, 28 का 1 है 4487, तो ये आ गया लॉग वैल्यू 4487, सिंपल है सर। ठीक है, यहाँ 25 का 9 देखना है हमको, तो कहाँ गया, ये रहा 25 का 9 है 4133, सो 4133, ये आ गई लॉग वैल्यू। ठीक है, अब ये बार वाला जो कैलकुलेशन होता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे यहाँ 1 बार का मतलब है -1, यहाँ 2 बार का मतलब है -2, तो इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा। तो इसलिए जब भी ऐसा नंबर मिलेगा ना, जैसे 0.281 मिला या 0.0259 मिला, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है इसके लिए, ट्रिक इज टू कन्वर्ट द नंबर इनटू ग्रेटर, और बेसिकली नॉट कन्वर्ट, मैं सिंपली लिख देता हूँ टू मेक द नंबर। ठीक है, टू मेक द नंबर ग्रेटर देन 1, टू मेक द नंबर ग्रेटर देन 1 यूजिंग 10 पावर्स। बस सिंपल तरीका, नंबर को ग्रेटर देन 1 बना दो। बस नंबर को 1 से बड़ा बनाओगे तो 1 से बड़े वाले में तुमको मालूम है कैसे यूज़ करना है लॉग। 1 से बड़े वाले में कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका सिंपल एज दैट, जितना भी डिजिट्स के पहले है, जितना भी डेसिमल के पहले डिजिट्स हैं -1, उतने कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। तो जैसे ये वाला एग्जांपल देखो 0.281, तो सबसे पहले इसको हम लोग 1 से बड़ा करेंगे, तो 1 से बड़ा करने के लिए मैं इसको 2.81 बना सकता हूँ, 28.1 बना सकता हूँ, 281 बना सकता हूँ, कुछ भी। तो सपोज मैं 2.81 बनाता हूँ तो 10 पावर -1 लगाना पड़ेगा मुझे, सिंपल एज दैट। अब ये नंबर हो गया 2.81, और ये 10 पावर इंट्रोड्यूस करने का फ़ायदा क्या है, 10 पावर लॉग कैलकुलेशन के बाहर रहता है।
10 पावर लॉग कैलकुलेशन के क्या रहता है, बाहर रहता है। 10 पावर का कोई कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे 0.02591, तो इसको मैं 2.591 इंटू 10 पावर -2 बना सकता हूँ। अब सपोज़ मुझे ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 0.281 इंटू 0.02591, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 10 पावर में कन्वर्ट किया। सो 2.81 इंटू 10 पावर -1 इंटू 2.591 इंटू 10 पावर -2। 10 पावर्स एक साथ हो जाएंगे और ये नंबर्स एक साथ। सो 2.81 इंटू 2.591 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, -2 और -1 -3। अब देखो फ़ायदा, लॉग ले लो और लॉग में सिर्फ इन नंबर्स को रखो, और ये जो तुम्हारा 10 पावर है ये अलग से चलता रहेगा। अब इसके बाद फिर सेम रिपीट स्टेप करो जो पहले किया। क्या करोगे, ये हो जाएगा log 2.81 प्लस log 2.591, फिर 2.81 का लॉग देखो, 2.591 का लॉग देखो, वैल्यूज़ ऐड करो, एंटी लॉग देखो, एंटी लॉग जो भी है, एंटी लॉग देख के जो भी नंबर है उसमें ये 10 पावर अप्लाई कर दो। सिंपल एज दैट। जैसे यहाँ मैं ये कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ तुमको। देखो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.81 प्लस लॉग ऑफ 2.591, ठीक है, इनटू 10 पावर कितना चल रहा है, 10 पावर -3 चल रहा है ना। अब हम लोग लॉग देख लेते हैं। चलो 2.81 का लॉग क्या हो जाएगा बोलो, पहले कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल के पहले एक डिजिट तो 0, 0.28 का 1 हमने देखा हुआ है ना ऑलरेडी, 4487, प्लस ये डेसिमल के पहले एक डिजिट तो 0.2591 का हमने देखा हुआ है 44, अच्छा 2591 नहीं 259 ही है ना खाली, ठीक है 259, हम लोग 1 नहीं लेते हैं, ठीक है 2591, 2.59, सिर्फ 2.59, ओके। 59 का हमने लॉग देखा है 4133 इंटू 10 पावर -3। अब देखो ऐड कर लो दोनों नंबर्स को, ऐड करोगे तो क्या 7 + 3 10, 0 कैरी 1 आ गया, 8 + 3 11, 11 + 1 12, तो कैरी 1, 4 1 5, 5 1 6, 4 4 8, तो 0.8620 ये आ गया तुम्हारा वैल्यू जिसका तुमको एंटी लॉग देखना है इंटू 10 पावर -3। अब एंटी लॉग देखने के लिए क्या, डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स का देखना है ना, तो लॉगरिदम से एंटी लॉगरिदम में जाओ। एंटी लॉगरिदम में क्या करो, 86 का 2 का 0, 86 कहाँ है 0.86 इधर है, तो 0.86 का 2 का 0, 2 कितना है 7278 और 0 तो है नहीं, तो तुमको मिल जाएगा 7.278 इंटू 10 पावर -3। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ये फाइनल आंसर है। अब इसमें डेसिमल डाल दो, तो ये डेसिमल 10 पावर यहाँ लगाओगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3, यानी 0.007278। ये आंसर है तुम्हारा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का ये आंसर है तुम्हारा। समझ में आई बात? सो दिस इज़ हाउ यू विल परफॉर्म लॉग कैलकुलेशंस फॉर नंबर्स विच आर लेस दैन 1, अगर नंबर्स लेस दैन 1 है तो। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग एक और ट्रिक सीख लेते हैं। जब सपोज़ डिवीजन में आ जाए चीज़ें तब क्या करेंगे, अब तक हम लोग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किए जा रहे हैं, डिवीजन में आ जाए तो क्या करेंगे। तो डिवीजन के लिए हमने देखा था कि लॉग वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है ना, तो बस वही करना है, एक बात को ध्यान में रखते हुए। कौन सा बात, वो मैं बताता हूँ, काफ़ी सारी बातों में से एक वो भी बात है। देखो क्या बात है, इट इज़ दिस कि नंबर जितना बड़ा होता है ना उसका लॉग वैल्यू उतना बड़ा होता है। मतलब जैसे मेरे पास दो नंबर्स हैं 4 और 3, तो लॉग वैल्यू 4 का ज़्यादा होगा और 3 का कम होगा, सिंपल एज दैट। नंबर बड़ा तो उसका लॉग वैल्यू बड़ा, क्या बोला, नंबर बड़ा तो लॉग वैल्यू बड़ा, नंबर छोटा तो लॉग वैल्यू छोटा। ये बात को ध्यान में रखते हुए डिवाइड करना है। तो जैसे मेरे पास, सुन लो, जैसे मेरे पास सपोज़ 3/4 है, मुझे ये डिवीज़न करना है, तो मुझे क्लियरली पता है कि जब मैं लॉग लूँगा log 3/4, तो ये log 3/4 में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि 3 का लॉग, देखो इसको पहले लिखोगे कैसे, ये हो जाएगा log of 3 माइनस log of 4 ना, log a/b क्या होता है, log a माइनस log b। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि
3 का लॉग 4 से कम होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा ना, सब्ट्रैक्शन का नेगेटिव आएगा मतलब बार आएगा, नेगेटिव आएगा मतलब बार आएगा। हमको बार में जाना नहीं है, हमको बार हटाना है बार में नहीं जाना है हमको, ठीक है। कौन सा बार? कैलकुलेशन वाला बार, हमको उस बार में नहीं जाना है। तो कैसे हटाएंगे? हटाने का तरीका ये है सिंपल, इस नंबर को बड़ा कर लो तो इसका लॉग बड़ा हो जाएगा। तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करोगे? फिर से 10 पावर का यूज़। तो 10 पावर का यूज़ करने के लिए क्या करना है? इसको बना लो 30, तो ये 30/4 इंटू 10 पावर -1 है ना, यस और नो? इसको मैं 30 कर सकता हूँ ना, नंबर को मैंने बड़ा किया 10 टाइम्स, तो ये 10 पावर -1 हो गया। सो 30 इंटू 10 पावर 1 -1/4। अब इसका देखो लॉग कैलकुलेशन, ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 30 माइनस लॉग ऑफ 4 और 10 पावर तो कैलकुलेशन के बाहर। अब ये कर सकते हो तुम, सिंपल एज दैट, ये तुम कर सकते हो ना। लॉग 30 हो जाएगा, 30 का कैरेक्टरिस्टिक देखो, 30 का कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1.4771। 3 का लॉग होता है ये मुझे पता है। 0.4 का लॉग होता है 6021 इंटू 10 पावर -1। अब ये सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये सब्ट्रैक्शन अब पॉजिटिव आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 में से 1 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 0 गया 7, 14 में से 6 गया कितना आ जाएगा 8, और ये 1 कैरी हो गया तो 0.8750। और 10 पावर कितना है -1, तो 87 का 5 देखना है तुमको। किधर? एंटी लॉग में। तो एंटी लॉग में आ जाओ, 87 का 5 देख लो। 87 का 5 है 7499, तो तुमको मिलता है 7.499 इंटू 10 पावर -1 यानी 0.7499। तो कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ पता होगी कि 3/4 0.75 होता है, तो 0.75 आया ना 3/4। तो ये ट्रिक्स थे, ये तुमको याद रखनी है बातें लॉगरिदमिक कैलकुलेशन के लिए। जब भी नंबर डिवीजन में आए तो पहला काम ये तुमको करना है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर कहाँ यूज़ करोगे ये सब? मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, तुम देख लो कहाँ यूज़ करोगे। जैसे सपोज तुमको बोला है किसी स्फीयर का रेडियस है 2.62 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ ना। कैसे करोगे अभी? कैसे करोगे अभी? ये हो जाएगा 4/3, पाई होता है 3.14 इंटू आर कितना है 2.62 का क्यूब। कैसे सॉल्व करोगे ये नंबर को? ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन है। कैसे सॉल्व करोगे ये नंबर को? यूज़ करोगे लॉग। तो देखो सारे मल्टीप्लिकेशन वाले लॉग ले लो। एंटी लॉग ऑफ, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ 3.14 प्लस लॉग ऑफ 2.62 रेज़ टू 3। ये बचा 3 का क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 3। अरे जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसका लॉग सब्ट्रैक्ट होगा। अब इतना तो कैचअप कर लो, मतलब कैचअप हो जाएगा। ऐसा कोई, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि करना है तो करो नहीं तो मत करो, हो जाएगा कैचअप, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस ही तो करना है लॉग 3, बस हो गया। अब यहाँ तुमको ये नंबर को बड़ा करने का ज़रूरत नहीं था क्योंकि 4 ऑलरेडी 3 से बड़ा है, और 4 नहीं भी बड़ा हुआ 3 से तो बाकी सारे नंबर्स हैं ना ऊपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब तुमको ये करना है, बस एक चीज़ देखो, ये log a raised to b है ना, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ 3.14 प्लस 3 इधर ले लो 3 टाइम्स लॉग ऑफ 2.62 माइनस लॉग ऑफ 3। अब क्या करना है? इसका लॉग देखो, इसका लॉग देखो, इसका लॉग देखो, इसके लॉग में 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, माइनस इसका लॉग देखो। तो जो भी नंबर आता है इन तीनों को ऐड करना है और उसमें से ये लास्ट वाला सब्ट्रैक्ट करना है। फिर जो भी आता है उसका एंटी लॉग देखना है। तो तुमने लॉग निकालना सीख लिया है, एंटी लॉग निकालना सीख लिया है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको प्रैक्टिस कैसे करते हो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तुमसे लॉग कैलकुलेशंस नहीं होंगे। मैं कितनी बार भी सिखा दूँ यहाँ पे तुमको। और तुमको अगर अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को वापस से देखो, कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। आई नो देयर आर फ्यू थिंग्स रिमेनिंग, जैसे साइन देखना कैसे निकालना है, एंगल कैसे निकालना है, ये सब कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट स्क्वायर ये सब, तो कभी उसके लिए भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। अभी हम लोग ने सिर्फ लॉग पे फोकस रखा है कि लॉग कैलकुलेशन कैसे करना है। तो कभी हम लोग देखेंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट, रेसिप्रोकल, फिर साइन, कोसाइन ये सब निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो मोस्टली नेक्स्ट वीडियो में उस पर लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो मतलब इस लॉग सीरीज़ में।
तो ये लॉग का पहला वीडियो था, यू कैन कंसिडर, या लॉग कैलकुलेशन जिसको सीखना था, इसमें पूरा लॉग कैलकुलेशन आ गया, ठीक है। बस एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो मैं सिखा दूंगा किसी एक और वीडियो में। सो आई होप सबको ये सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ, समझ में आया है वीडियो तो भी मुझे बताओ कमेंट्स में, देन आई अंडरस्टैंड कि हाँ ये ठीक है तरीका, इससे समझ में आ गया है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।